नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि के साथ मूल जिले में वापसी का उपहार। कई समय से बल्कि नहीं, कई वर्षों से इस पर मांग उठ रही है कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों का वेतन बढ़ना चाहिए, जिसको लेकर कई बार शिक्षा मित्र के संगठनों ने मिलकर मुख्यमंत्री से, मंत्री जी से मुलाकात करना हो और या फिर धरना देना, सब कार्य कर लिए हैं। जिसको देखने के बाद अंत में संदीप सिंह, जो कि मंत्री हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने बैठक बुलाई और वेतन वृद्धि के लिए सभी को बुलाकर बातचीत करी। अब खबर क्या आ रही है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर बात ज़रूर करेंगे। तो प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1.48 लाख शिक्षा मित्रों की मांगे पूरी करने के बारे में सरकार गंभीर है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अपने सरकारी आवास पर योगी ने शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा, धर्मेंद्र भरद्वाज और सुरेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के साथ मूल जिले में वापसी का उपहार मिल सकता है। योगी ने कहा कि वह इस विषय पर जल्द बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और महामंत्री सुशील यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। अभी शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति महीने मासिक मानदेय दिया जा रहा है और अब इसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव होने वाला है। वहीं वर्ष 2014 में जिन शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया गया था और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें शिक्षा मित्र के पद पर वापस कर दिया गया है, वे अब अपने मूल जिले में वापसी की मांग कर रहे हैं। ऐसी महिला शिक्षा मित्र जो शादी के बाद ससुराल से मायके वाले जिले के प्राइमरी स्कूल में नौकरी करने आती हैं, वे भी मूल जिले में वापसी की मांग कर रही हैं। ऐसे करीब 30,000 शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र आकस्मिक अवकाश को 11 से बढ़ाकर 14 करने और मेडिकल की सुविधा दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने लोक भवन में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी से भी मुलाकात की। विधानसभा उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की मांग पूरी हो सकती है। अब देखिए, कई बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं कि जिनको लेकर शिक्षा मित्र जो संगठन है वो एक्टिव चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग आती है उनका वेतन बढ़ोतरी। उनके कहने के अकॉर्डिंग कि 10,000 में इस वक्त खर्चा चलाना मुश्किल है, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। जिसको लेकर कई समय से दो कयास चल रहे थे। पहला कयास ये चल रहा था कि इकलौती वृद्धि होगी, एक साथ वृद्धि होगी, और दूसरी बात जो होगी कि एक मानदेय जो उसमें हर वर्ष बढ़ोतरी सेट की जाएगी। अब इन दोनों में से क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि एक संग बढ़ने में ज़रूर इकट्ठी सैलरी सबको बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन यदि अगर एक फ़ॉर्मूला सेट हो जाता है, तो जब तक उनकी नौकरी रहेगी, तब तक उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा उन लोग का रहा, उनका रहा कि जो लोगों को शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के बाद वापस शिक्षा मित्र बनाया गया, उनको उनके मूल जनपद में वापसी। ये बिल्कुल सही मुद्दा है। जब वो शिक्षक के पद पर अब नहीं हैं, तो बिल्कुल उनको अपने मूल जो उनका जिला है, वहाँ पर लौटाना ही चाहिए। ये बहुत जेन्युइन बात है और इस पर सरकार को सबसे पहले डिसीज़न लेना चाहिए। यहीं शिक्षा मित्र बहनों के लिए, जो अपने ससुराल, मायके में बेचारी झूल रही हैं, इधर से उधर आना पड़ रहा है क्योंकि ससुराल कहीं और है, मायका कहीं और है, विद्यालय मायके में मौजूद है आज भी, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उनको भी उनके मनपसंद के जो ज़िले हैं जहाँ पर वो कार्यरत अब होना चाहिए, जिनको जहाँ पे उनका ससुराल है, वहाँ पर उनको नियुक्ति देनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हालाँकि रही बात मेडिकल की, तो वो तो शिक्षकों के लिए भी कुछ नहीं है, तो शिक्षा मित्रों के लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात है। जब शिक्षकों को ही, जो कि सरकारी कर्मचारी कहे जाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती मेडिकल की, तो शिक्षा मित्रों की तो बात रहने देते हैं। और रही बात सीएल की, तो सीएल का भी मुद्दा बिल्कुल सही है। 11 से बढ़ाकर 14 सीएल होनी चाहिए। सीएल ज़रूर बढ़नी चाहिए, चाहे शिक्षक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, क्योंकि यही एकमात्र छुट्टी है जो लोग अपने किसी भी घर के कार्य हों, खुश हो चाहे दुःख हो, सब में इन्हीं छुट्टियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखते हैं कब,
क्योंकि अभी चुनाव चलेंगे, उपचुनाव, उनके रिज़ल्ट के बाद जब आचार संहिता खत्म होगी, फिर बैठक होगी और उसके बाद जाकर समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल समय लगने वाला है, लेकिन सभी शिक्षा मित्रों से एक ही कहना है कि आप लोग अब चिंतित ना रहें, वेतन ज़रूर बढ़ेगा। हाँ, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो आपको उपचुनाव के बाद देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे ही आएगा वो इस चैनल पर भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बाकी मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके मन से भी ये बोझ उतरे कि अब वेतन बढ़ने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।